पहला भाग, कॉस्मिक राक न्यूट्रॉन स्टार का जन्म। न्यूट्रॉन स्टार अंतरिक्ष में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये बहुत बड़े स्टार्स की डेथ से बनते हैं। सोचो, एक स्टार हमारे सूरज से भी कितना बड़ा और भारी होगा। जब ऐसे स्टार का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो अपने ही ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को नहीं संभाल पाता। उसका कोर कोलैप्स हो जाता है और स्टार की आउटर लेयर्स एक बहुत बड़े सुपरनोवा में बाहर फट जाती है। जो कोर का बचता है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है। इसी रेमनेंट को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ लगभग 12 मील चौड़े होते हैं, लेकिन इनका वेट हमारे सूरज से दुगना हो सकता है। इतनी ज्यादा डेंसिटी समझना बहुत मुश्किल है। एक चम्मच भर न्यूट्रॉन स्टार के मैटर का वेट धरती पर अरबों टन होगा। न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ डेंस ही नहीं होते, ये बहुत ज्यादा गर्म भी होते हैं। इनकी सरफेस टेम्परेचर लाखों डिग्रीज तक पहुंच सकती है। ये हीट सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान प्रोड्यूस हुए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके से जनरेट होती है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस न्यूट्रॉन स्टार्स को फिजिसिस्ट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लैबोरेटरीज बना देती हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करके हम नेचर के फंडामेंटल लॉज को समझ पाते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स फिजिक्स की हमारी नॉलेज की लिमिट्स को आगे बढ़ाते हैं। ये हमें मैटर, ग्रेविटी और यूनिवर्स के बारे में ही नई नॉलेज देते हैं। दूसरा भाग, अविश्वसनीय रूप से सिकुड़ता हुआ तारा, अत्यधिक डेंसिटी का सफर। कल्पना करो कि हमारे सूरज के सारे मैटर को एक शहर जितनी जगह में कंप्रेस कर दिया जाए। न्यूट्रॉन स्टार इतना ज्यादा डेंस होता है। ये अविश्वसनीय डेंसिटी इस वजह से होती है कि एक्सट्रीम प्रेशर में एटम्स कैसे बिहेव करते हैं। आम मैटर में एटम्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार में बहुत ज्यादा ग्रेविटी एटम्स को कुचल देती है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में घुस जाते हैं और न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। ये स्टार असल में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है जो लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बना होता है। ये न्यूट्रॉन रिच मटेरियल बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी इसके चारों ओर मुड़ जाता है। इस इफेक्ट को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं और ये आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी का एक प्रेडिक्शन है। इससे हमें इन बड़े ऑब्जेक्ट्स के पीछे देखने में मदद मिलती है। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी को समझने के लिए सोचो कि आप अपने हाथ में एक चीनी का टुकड़ा पकड़े हुए हैं। अब सोचो कि इस छोटे से टुकड़े का वेट माउंट एवरेस्ट जितना है। इतना सारा मैटर न्यूट्रॉन स्टार के एक छोटे से स्पेस में भरा होता है। तीसरा भाग, अंतरिक्ष में एक घूमता हुआ लट्टू न्यूट्रॉन स्टार्स के रोटेशन को समझना। न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ बहुत ज्यादा डेंस ही नहीं होते, ये बहुत तेजी से घूमते भी हैं। जैसे ही एक बड़ा स्टार कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार बनता है, उसका रोटेशन बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। सोचो, एक फिगर स्केटर घूमते हुए अपने हाथ अंदर खींचता है, वो और तेजी से घूमने लगता है ना? यही प्रिंसिपल न्यूट्रॉन स्टार्स पर भी लागू होता है। इसे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कहते हैं। स्टार जितना छोटा होता जाता है उतनी ही तेजी से वो घूमता है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार एक सेकंड में सैकड़ों बार घूमते हैं। इन तेजी से घूमने वालों को पल्सर्स कहते हैं। पल्सर्स अपने मैग्नेटिक पोल्स से रेडिएशन की बीम्स एमिट करते हैं। ये बीम्स अंतरिक्ष में लाइट हाउस की बीम की तरह घूमती है। जब ये बीम्स धरती की तरफ आती है तो हमें रेडिएशन के पल्सेस डिटेक्ट होते हैं। ये पल्सेस बहुत ज्यादा रेगुलर होते हैं, बिल्कुल कॉस्मिक क्लॉक्स की तरह। पल्सर रोटेशन की स्टडी से हमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की फिजिक्स समझने में मदद मिलती है। इससे हमें स्टार्स के एवोल्यूशन और गैलेक्सीज के डायनामिक्स के बारे में भी पता चलता है। चौथा भाग, ग्रेविटी की पकड़, न्यूट्रॉन स्टार के ग्रेविटी को महसूस करना। न्यूट्रॉन स्टार्स का ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है। ये उनकी बहुत ज्यादा डेंसिटी का डायरेक्ट रिजल्ट है। सोचो, आप एक न्यूट्रॉन स्टार की सरफेस पर खड़े हैं, आप अपने ही वेट से तुरंत ही कुचल जाएंगे। ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये स्पेस टाइम के फैब्रिक को अपने आसपास वार्प कर देती है। स्पेस टाइम के इसी वार्पिंग की वजह से ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इफेक्ट होता है। लाइट जब किसी न्यूट्रॉन स्टार के पास से गुजरता है तो मुड़ जाता है, जिससे दूर की चीजें मल्टीपल इमेजेस में दिखाई देती हैं। न्यूट्रॉन स्टार का ग्रेविटी कंपेनियन स्टार से मटेरियल खींचने के लिए काफी स्ट्रांग होता है। ये मटेरियल न्यूट्रॉन स्टार के आसपास एक अक्रीशन डिस्क बनाता है। जैसे ही ये मटेरियल न्यूट्रॉन स्टार पर गिरता है, ये गर्म हो जाता है और एक्स रेज एमिट करता है। न्यूट्रॉन स्टार्स के ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को स्टडी करके साइंटिस्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी को एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में टेस्ट कर सकते हैं। ये स्टडीज हमें ग्रेविटी की नेचर और यूनिवर्स में उसके रोल को समझने में मदद करते हैं। पांचवां भाग, चुंबकीय शक्ति केंद्र न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर की शक्ति।
न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ डेंस और तेजी से घूमने वाले ही नहीं होते, इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स भी होते हैं। ये फील्ड्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड से खरबों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स का ओरिजिन अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। एक थ्योरी ये है कि स्टार के कोर के कोलैप्स के दौरान ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे जैसे स्टार सिकुड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कंप्रेस हो जाती है, जिससे एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स न्यूट्रॉन स्टार्स से रेडिएशन के एमिशन में बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ चैनल करते हैं, जिससे वो नैरो बीम्स में रेडिएशन इमिट करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार मैग्नेटिक फील्ड्स की स्टडी से हमें एक्सट्रीम मैग्नेटिज्म की फिजिक्स समझने में मदद मिलती है। इससे हमें उन प्रोसेसेस के बारे में भी पता चलता है जो यूनिवर्स के कुछ सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फिनोमेना को पावर करते हैं। छठा भाग, ब्रह्मांड के प्रकाश स्तंभ न्यूट्रॉन स्टार से एक्स रेज और गैमा रेज। न्यूट्रॉन स्टार अपने इंटेंस इमिशंस ऑफ एक्स रेज और गैमा रेज के लिए जाने जाते हैं। ये हाई एनर्जी इमिशंस इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर और आसपास पाई जाने वाली एक्सट्रीम कंडीशंस का रिजल्ट है। जैसे ही कोई मटेरियल न्यूट्रॉन स्टार पर गिरता है, वह लाखों डिग्रीज तक गर्म हो जाता है। ये सुपरहीटेड मटेरियल एक्स रेज एमिट करता है, जिससे आसमान में कुछ सबसे ज्यादा ब्राइट एक्स रे सोर्सेज बनते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स, जिन्हें मैग्नेटर्स कहा जाता है, में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। ये फील्ड्स फट सकते हैं और गैमा रेज के बहुत बड़े बर्स्ट्स रिलीज कर सकते हैं। ये गैमा रे बर्स्ट्स बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन्स हैं। ये कुछ सेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जितनी हमारे सूरज अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाएगा। न्यूट्रॉन स्टार्स से एक्स-रे और गैमा रे एमिशंस को स्टडी करके साइंटिस्ट्स उन प्रोसेसेस के बारे में जान सकते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में होते हैं। ये स्टडीज हमें मैटर, ग्रेविटी और स्टार्स के एवोल्यूशन की नेचर के बारे में इंसाइट्स प्रदान करते हैं। सातवां भाग, वास्तविकता का वार्पिंग न्यूट्रॉन स्टार्स और ग्रेविटेशनल लेंसिंग। न्यूट्रॉन स्टार्स अपने इमेंस ग्रेविटी के साथ ग्रेविटेशनल लेंसेज की तरह काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये अपने पास से गुजरने वाले लाइट के पाथ को मोड़ सकते हैं। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बॉलिंग बॉल की कल्पना करो। गेंद ट्रैम्पोलिन के फैब्रिक में एक डिप बनाती है। इसी तरह एक न्यूट्रॉन स्टार स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक डिप बनाता है। जब लाइट इस डिप के पास से गुजरता है तो उसका पाथ मुड़ जाता है। लाइट के इस बेंडिंग के कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। यह दूर की ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखा सकता है, जिससे वे ज्यादा ब्राइट दिखाई देती हैं। यह एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस भी बना सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट हमारे पास पहुंचने से पहले न्यूट्रॉन स्टार के चारों ओर मल्टीपल पाथ्स ले सकता है। एक वाइन ग्लास के स्टेम से एक कैंडल को देखने की कल्पना करो। आपको फ्लेम की मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक पावरफुल टूल है। यह उन्हें उन दूर की ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने की अनुमति देता है जिन्हें देखना अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। यह यूनिवर्स में मैस के डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करने का एक तरीका भी प्रदान करता है। आठवां भाग, ब्रह्मांड की खिड़कियां, न्यूट्रॉन स्टार्स के साथ कॉस्मिक रहस्यों को उजागर करना। न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट से कहीं ज्यादा हैं। ये कॉस्मिक लैबोरेटरीज हैं जो हमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में फिजिक्स को स्टडी करने की अनुमति देते हैं। उनकी बहुत ज्यादा डेंसिटी, तेज रोटेशन, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए यूनिक अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करके हम मैटर की फंडामेंटल नेचर, ग्रेविटी और स्टार्स के एवोल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को प्रोब करने के टूल्स के रूप में भी काम करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स द्वारा ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें यूनिवर्स में मैस के डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करने में मदद करता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी शुरुआती यूनिवर्स के रहस्यों पर प्रकाश डाल सकती है। बिग बैंग के कुछ समय बाद शुरुआती यूनिवर्स की कंडीशंस बड़े स्टार्स के कोर्स में पाई जाने वाली कंडीशंस के समान थी। इसलिए न्यूट्रॉन स्टार्स को स्टडी करके हम एसेंशियली समय में पीछे देख रहे हैं, उन प्रोसेसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने आज हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं उसे आकार दिया। ये कॉस्मिक लाइट हाउसेस, जो कभी मृत सितारों के रेमनेंट्स थे, अब हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के मार्ग को इल्यूमिनेट